वो ज़माना जब जादू अभी ज़मीन पर जिंदा था और शुमाली वीरान खत्ताए फरासत में दियों की हुक्मरानी थी। सल्तनत एविलोनिया में शहजादी आइलिनोर रहती थी। उसका हुस्न लोगों को हैरान कर देता था, मगर उसकी असल पहचान उसकी बहादुरी और आज़ाद रूह थी। वो महल शाहीन की बुलंद फसीलों में रहती ज़रूर थी, मगर उसका दिल हमेशा खुले आसमान और आज़ाद ज़िंदगी के ख्वाब देखता था। वो जानती थी कि अगर मर्जी शामिल ना हो तो सोने की दीवारें भी कैद बन जाती हैं। बादशाह एल्ड्रिक के दरबार में रोज दौलतमंद और ताकतवर लोग आइलिनोर के लिए रिश्ते लेकर आते। कोई किलों और सोने का जिक्र करता, कोई घोड़ों और ज़मीनों का, मगर शहजादी के दिल पर इन सब बातों का कोई असर ना होता। वो बखूबी समझती थी कि ऐसी शादियां मोहब्बत नहीं बल्कि सौदे होती हैं, और वो खुद को किसी सौदे का हिस्सा बनाने पर तैयार ना थी। उन्हीं दिनों कोहे ज़रमीर से शहजादा कायान सल्तनत एलोनिया आया। वो सादा तबीयत मगर पुरएतमाद शख्सियत का मालिक था। महल शाहीन के बागात में होने वाली मुलाकात के दौरान उसने आइलिनोर से कहा, असल खूबसूरती उस आज़ादी में है जिसमें इंसान अपनी राह खुद चुनता है। शहजादी ने पहली बार महसूस किया कि कोई उसकी खामोश ख्वाहिशात को समझ रहा है। मैं दौलत या ताकत नहीं चाहती, बल्कि ऐसी जिंदगी चाहती हूँ जिसमें मेरी मर्जी शामिल हो। कायान ने वादा किया कि अगर वो उसका साथ देगा तो कैद नहीं बल्कि आज़ादी देगा, मगर उसी उम्मीद पर जल्द ही खौफ का साया छा गया। शुमाली वैरान खित्ताए फरासत से खौफनाक दियो गारोन सल्तनत एलोनिया आन पहुंचा। उसके कदमों से ज़मीन लरजने लगी और उसकी गर्जदार आवाज़ महल शाहीन की दीवारों से टकराने लगी। उसने दरबार में गुरूर से ऐलान किया कि वो सच देखने आया है, और जब उसकी नज़र आइलिनोर पर पड़ी तो उसने कहा कि अब वो उसकी होगी। बादशाह एल्ड्रिक ने घबराकर उसे मेहमान कहा, मगर गारून ने हकारत से जवाब दिया कि वो मेहमान नहीं बल्कि मालिक बनने आया है। उसने धमकी दी कि 3 दिन में शादी होगी, वरना वो पूरी सल्तनत को राख बना देगा। उसी रात आइलिनोर ने फैसला कर लिया कि वो किसी देव की मलकियत नहीं बनेगी। गुलामी से बेहतर है खतरा मोल लेना। कायान ने उसे अपनी अंगूठी दी और बताया कि अगर वो कोहे ज़रमीर तक पहुंच गई तो ये अंगूठी उसकी हिफाजत की निशानी होगी। आइलिनोर जानती थी कि ये सफ़र खतरनाक है, मगर आज़ादी की ख्वाहिश खौफ से कहीं ज़्यादा ताकतवर थी। शादी की रात जब दियो गारून जश्न और गुरूर में डूबा हुआ था और ये समझ रहा था कि अगला दिन उसकी फतह का दिन होगा, आइलिनोर एक जादुई सफ़ेद घोड़ी पर सवार होकर महल शाहीन से निकल गई। कुछ देर बाद जब गारून को उसके फरार की खबर मिली तो उसने गुस्से में हुक्म दिया कि उसका शैतानी घोड़ा छोड़ दिया जाए। उसने गर्ज कर कहा कि कोई भी चीज़ उसकी इजाज़त के बगैर उसकी सल्तनत से नहीं जा सकती। यूं एक हौलनाक ताक़ुब शुरू हुआ जो वादियों, मैदानों और सल्तनतों को चीरता हुआ आगे बढ़ता गया। गारोन रास्ते भर गुरूर से दोहराता रहा कि शहजादी उसी की है, मगर आइलिनोर के दिल में सिर्फ एक ही मकसद था, आज़ादी। आखिरकार वो खाई सियाह रोद के किनारे जा पहुंची। पीछे गारोन का खौफनाक साया था और सामने एक ऐसा रास्ता जो नामुमकिन दिखाई देता था। उसी लम्हे आइलिनोर ने अपनी तकदीर खुद चुन ली। उसकी घोड़ी ने पूरी कुव्वत के साथ छलांग लगाई और जादू ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। वो खाई सियारूद के ऊपर से गुजर गई, मगर देव गारून अपनी हवस और गुरूर के बायस इस छलांग को ना संभाल सका और नीचे चांदी नदी में जा गिरा। यूं वो हमेशा के लिए उस चीज़ का पहरेदार बन गया जिसे वो कभी हासिल ना कर सका। कई दिन बाद आइलिनोर कोहे ज़रमीर में महफूज पहुंची, जहां शहजादा कायान उसका मुंतज़िर था। इस लम्हे उसे एहसास हुआ कि घर वो जगह नहीं जहां महल हो, बल्कि वो जगह है जहां इंसान आज़ाद हो। कायान ने अंगूठी वापस लेने से इनकार किया और कहा कि उसने अपनी बहादुरी से इसे पहनने का हक हासिल कर लिया है। कायान ने उसे इज्जत, तहफ़्फ़ुज़ और बराबरी दी, मगर जैसे जैसे दिन गुजरते गए आइलिनोर ने महसूस किया कि कोहे ज़रमीर की सियासत एलोनिया से मुख्तलिफ मगर इतनी ही सख्त थी। यहाँ फैसले मुस्कुराहटों में छुपे होते थे और वादे खामोश निगाहों में तौले जाते थे। एक दिन
आइलेनोर ने इत्तफाकन दरबार की एक गुफ्तगू सुन ली। चंद सरदार सरगोशियों में कह रहे थे, शहजादी आज़ाद ज़रूर है, मगर इसकी मौजूदगी हमें जुनूबी सल्तनतों से जंग के करीब ले आएगी। ये अल्फाज उसके दिल में कांटे की तरह चुभ गए। इसी रात आइलेनोर ने कायान से सवाल किया कि क्या उसने वाकई उसे सिर्फ उसकी आज़ादी के लिए अपनाया है या वो भी एक सियासी मोहरा थी। कायान पहली बार खामोश हो गया। इस खामोशी ने आइलेनोर को उसके जवाब से ज़्यादा तकलीफ दी। कोहे ज़रमीर के दरबार में लेडी सारीन मौजूद थी, कायान की मंगेतर, जिसका जिक्र कभी आइलेनोर से ना किया गया। वो खूबसूरत, ज़हीन और सियासत में महारत रखती थी। उसकी मुस्कुराहट नर्म थी मगर नज़रें गहरी। सारीन ने आइलेनोर को बताया कि उसकी मंगनी बरसों पहले सिर्फ इत्तेहाद के लिए तय हुई थी, मगर कभी ख़त्म नहीं की गई। ये सच आइलेनोर के लिए देव की धमकी से कम ना था। कायान ने वजाहत की कि वो मजबूर था, कि सल्तनत को एक मजबूत रिश्ता दरकार था, मगर आइलेनोर के लिए ये बात नाकाबिले कबूल थी, क्योंकि वो गुलामी से भागी थी, किसी और के अधूरे वादे का हिस्सा बनने के लिए नहीं। आइलेनोर ने कोहे ज़रमीर छोड़ने का फैसला किया, ना गुस्से में ना शोर के साथ, बल्कि खामोशी में। मैंने आज़ादी इसलिए नहीं चुनी कि किसी और के डिसीजन का इंतज़ार करूं। कायान ने उसे रोका नहीं, और यही बात सबसे ज़्यादा तकलीफदेह थी। चंद माह बाद जनूबी सल्तनतों में बगावत शुरू हुई। एलोनिया और कोहे ज़रमीर दोनों खतरे में थे। कायान को पहली बार एहसास हुआ कि उसने सिर्फ एक औरत नहीं खोई, बल्कि वो आवाज़ खो दी जो उसे सच दिखाती थी। जब दोनों दोबारा मिले तो ना कोई वादा था, ना मोहब्बत का इजहार, सिर्फ दो बराबर इंसान। यूं ये कहानी इख्तिताम को पहुंची, जहां दियू का गरूर उसकी तबाही बना, मोहब्बत ने खौफ को शिकस्त दी, और एक शहजादी ने साबित किया कि असल ताकत ताज या सल्तनत में नहीं, बल्कि आज़ादी के इंतखाब में है। कहा जाता है कि आज भी चांदनी रातों में एक भूरी घोड़ी कोहे ज़रमीर की चोटियों पर आज़ाद दौड़ती दिखाई देती है, और चांदी नदी के किनारे एक सुनहरी ताज पड़ा है जो अब कभी किसी कैदी के सर पर नहीं सजेगा।